थी, तो लेकिन जो है कोई अपना सीट जो है नहीं बचा पाए। तो जानने का पहला प्रयास करते हैं। जी आप आम आदमी पार्टी से हैं, जैसा कि आप जो है अभी लोकसभा का जो है रिजल्ट आया 6 तारीख को, आपने देखा कि मतलब जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस था, लेकिन एक भी सीट आप लोग नहीं बचा पाए, क्या कारण रहा? देखिए, आपकी बात से सहमत हूँ कि हम सीट नहीं बचा पाए, लेकिन जिस तरह से 2019 में आप बीजेपी वालों ने लड़ा था और जो वोटों का अंतर था, स्वीप था, 5 लाख से लगभग से ज़्यादा वोट से यहाँ पे जीता था। जिस तरह से हमने टक्कर दी, हमें ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से हम लड़ाई लड़ी अच्छी तरह से। और मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों का अंतर से नहीं वो हम लोग हमसे आगे थे, मात्र 213 200 250 मान लीजिए, मैक्सिमम 250। मैं वोट का नंबर ये सब मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ, दावा किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस होकर के लड़ रही है, तो इस बार 7 नहीं तो कम से कम 5 सीट जो है हम लेकर के आएंगे, लेकिन एक भी सीट जो है वो देखने के लिए नहीं मिली। देखिए, कहीं ना कहीं तो हमसे चूक हुई है और इसमें मानने में कोई वो या तो हो सकता है हमारे जो संगठन में कुछ कमी रही, जिस तरह से और लड़ना चाहिए था और मेहनत करना चाहता, वो हम नहीं कर पाए शायद। और मैं तो कुछ न कुछ कमी रह गई जिसके कारण हम पिछड़ गए। तो जी, जैसा कि अभी 7 के 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के, क्या लग रहा है कि मतलब हमें क्या कुछ ही कर रहे हैं क्या? आपको बहुत बहुत जगहों पे जा करके और लोगों से बात करते हैं। ये एक बड़ी बात है कि आप लोग कार्यकर्ताओं से जाके बात करते हैं और ज़मीनी हकीकत से, ज़मीन पे आखिर में अंत में क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहा आपका सवाल कि अंतर क्या रहा। अंतर, मेरे साथी राजमणि जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि अभी वो हमारे साथ डिबेट में है। अभी उन्होंने खुद बोला कि हम उस प्रयास से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे क्योंकि, और हम लोग पहले दिन से जीत के लिए लड़ रहे थे। प्रयास का अंतर है, सबसे बड़ा अगर कोई है तो प्रयास का अंतर है कि हम लोग पूरी तरह से एक्टिव होकर के इन 7 सीटों को किस प्रकार जीता जाए। और हमारा हर एक कार्यकर्ता सुबेरे उठ करके घर घर जा करके अपनी मोदी जी की योजनाओं के बारे में बात करना। हर कार्यकर्ता तक आप लोग जो है नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल पहुंच पाए। पता है क्या, ये जो कैंडिडेट हैं जो भी थी, ये अपने भरोसे थोड़ी जीती हैं। एक दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता जो है मोदी को वोट दिया। और एक बात और बता दूं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जोश में कमी है, हम पूरा जोश से लड़े हैं। आप सोच सकते हैं इंडिया गठबंधन, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है उसका साथ नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो है मतलब प्रत्याशी हैं, वहाँ पे कांग्रेस के साथी जो है साथ नहीं दे रहे हैं। तो आने का तो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जमीनी हकीकत था कि जो जहाँ भी सभाएं हो रही थी और चाहे डोर टू डोर हो रहा था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर थे ज़्यादा कर रहे थे मेहनत। जैसे यहाँ की बात मैं करूँ पर्सनली, यहाँ के लिए सोमेश शौकीन ने खूब मेहनत किया, किसी भी तरीके से गुलाब सिंह यादव से ज़्यादा कम मेहनत नहीं किया, उन्होंने खूब मेहनत किया। चाहे 100 निगम पार्षद जो अभी है वो उन्होंने खूब मेहनत किया। तो ये नहीं, ये गलत है कि आप देखिए जो वोटों का अंतर देखिए, हमारे महामल मिश्रा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे और उन्होंने 1,99,000 से, और चाहे देखिए वहाँ पे जानने के प्रयास करते हैं ना कि महावल मिश्रा जी आज अगर कही जाए तो राजनीति के यहाँ पे बहुत पहले के अखाड़ा से जो आए हुए हैं, तो उसके बाद भी जो है परास्त होने का क्या मतलब ये था। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला था और जो समाज इनको पर भरोसा नहीं दिखाया वो पछताएगी आने वाले समय में। ये मैं पूरा जो जनता नहीं एक सेकंड साथ नहीं कह रहा हूँ, जिस समाज से वो आते हैं, जिस समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्वांचल समाज से आते हैं और पूर्वांचल को लोगों जो यदि पूरा साथ दिया होता ना तो आज सांसद होते। और मैं इस मंच पे आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में देखिएगा कि पूर्वांचल के ज्यादा लोग ना तो विधायकी में देख पाएंगे और ना तो पार्षद में देख पाएंगे। ये खुला चैलेंज मैं देता हूँ आपको। आने वाले जो लोग पूर्वांचल के या जो जनता ने साथ नहीं दिया महावल मिश्रा जी का, वो आगे पछताएंगे। इसका क्या मतलब? आगे पछताएंगे इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। महावल मिश्रा जी पहले यहाँ पर निगम पार्षद थे
उसके बाद महाबल मिश्रा जी यहाँ के विधायक बने, 3 बार विधायक रहे। उसके बाद एक बार वो सांसद भी बने। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी समाज के, पूर्वांचल समाज के व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ किसको आगे बढ़ाया? अपने बेटे को विधायक बनाए हुए हैं, अपने परिवार से ही जो उनके बहू है उनको, और अपने ही रमेश राय जी को। इसके सिवा उन्होंने पूर्वांचल समाज के, मेरे ये साथी बैठे हुए हैं, इनसे जरा पूछ लीजिए कि महाबल मिश्रा जी ने किसको नेता बनाया? एक भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप लोग भी उसी धाराएं में बह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी जो है कांग्रेस को पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस परिवारवाद पाती है, परिवार को ही आगे बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी उस दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो चीज जो हुआ है, या जो लोग नेता करते हैं, सबकी बात मैं नहीं करता। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन ये भी सही है, मान लीजिए, यानी कि आपने नहीं एक सेकंड, यानी कि आपने मान लिया कि ऐसा है। देखिए, ऐसा तो होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपके घर में आप किसानी कर रहे हैं तो आपका बेटा क्या करेगा? किसानी का या डॉक्टर बनेगा, तो कोशिश करिएगा ना वहाँ बेटा भी डॉक्टर बने। तो ये चीज होता है, ये मतलब बकायदा। देखिए, महाबल मिश्रा जी का जो बेटा है, मेरी एक सवाल है, क्या अगर मेरे दादाजी केले के छिलके पे फिसल गए हों कभी, तो जरूरी थोड़ी ना कि मैं भी फिसल जाऊंगा, मेरा बेटा भी फिसल जाए? फिसलने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति एक अच्छी चीज है और मान सम्मान मिलता है। दूसरी बात, जो विनय मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर चुनाव हारे भी हैं, लड़े हैं, ऐसा नहीं है अचानक वो आ गए हैं। आपको मैं बता दूं, पालम विधानसभा से वो हार का भी मजा चख चुके थे, तो ये नहीं कह सकते हैं अचानक उनको आकर के बैठा दिया गया। प्रॉपर एक राजनीति में जितना मेहनत करना चाहिए उस तरह से करके बंदा ने आया है, तब वो जीता है। नहीं तो है ना, लेकिन अगर क्या इस मतलब कि अगर देखी जाए एक विधानसभा में, मान के चलिए कि भाई कितने सारे लोग हैं, पार्टी के भी कार्यकर्ता कई सारे होंगे, तो एक ही विनय मिश्रा ही क्यों, महाबल मिश्रा ही क्यों? मैं उस मध्य थोड़ा सा इस लोकसभा की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात होनी चाहिए, एक मेरा ये मानना है। देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि बीजेपी की जो लोकप्रियता है बहुत कम हुई है, और आप कह सकते हैं कहाँ कितने लाखों से मोदी जी जीत रहे थे, वोटों का अंतर है मात्र 1,24,000। ध्यान सुनिएगा, कहाँ 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 240-42 पे अटक गए। ठीक है, 240 पे अटके ना, तो कहाँ मतलब खुद इतना अहम अहंकार में बता रहा हूँ, इनको देखने को मिला क्या 400 पार हुआ? आप बताइए, 400 पार नहीं। पहले तो मैं अहंकार और लोकप्रियता के ऊपर बात करूंगा, जो इनका पहले एक करके मैं सारे जवाब दूंगा आपको। अहंकार की बात कर रहे थे, अहंकार किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। दिल्ली के अंदर ये गठबंधन करते हैं 7 सीटों के ऊपर, और शून्य, कांग्रेस भी शून्य और ये भी। और अहंकार इतना कि पंजाब के अंदर इन्होंने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी चुनाव लड़ने के लिए। अहंकार तो इतना था। और वहां पर भी आप देख लीजिए, जब पंजाब की विधानसभा की बात आई थी तब का रिजल्ट देख लीजिए, और पंजाब इलेक्शन का रिजल्ट आप देख लीजिए। पंजाब इलेक्शन में जहां इन्होंने एक तरफा पंजाब को पूरी तरह से साफ कर दिया था कांग्रेस को, और आज वो देखिए कि 7 सीटों के अंदर आज कांग्रेस आ रही है और 3 सीटों के अंदर यार। तो अहंकार तो इनके अंदर इतना है। और रही बात 400 पार की, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई आप एनडीए की सरकार बनी है ना, आंकड़े जीत होती है, चाहे वो 1 वोटों से हो या 1 लाख वोटों से हो, जीते हैं ना। जीतने के बाद भी हम लोग शांति से हैं, और ये लोग हारने के बाद भी ऐसा जश्न मना रहे हैं। जेल में इनके मुख्यमंत्री जी हैं, करप्शन के मामले में है, दारू के घोटाले में है, उसके बाद भी इस तरह का ये लोग षड्यंत्र और इस तरह का पूरा महिमा मंडल और महिमा बखान कर रहे हैं जैसे हमने धरती पे पता नहीं कौन सा बड़ा मुख्यमंत्री जी जेल में है दारू के घोटाले में। देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ, इस देश में तानाशाह है, और तानाशाह का जवाब यूपी में मिला है भाई साहब। ये तानाशाह देश में नहीं चलने वाला है। आप एक बात बताइए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री तो तानाशाह कोर्ट में केस चल रहा था। नहीं मैं बता रहा हूँ, वही मैं देखिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब यहाँ एक बात बताइए, कोर्ट में केस है तो भाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? जब कोर्ट यदि वहाँ पे कोर्ट में यदि अरविंद केजरीवाल दोषी ठहरा जाए, उस पे हो जाए, तब उसको अंदर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना किसी सबूत के केस। चलिए आप कहते हैं नहीं, चलिए आप कहते हैं कोई सबूत नहीं, तो आप एक बात बताइए, चुने मुख्यमंत्री को अंदर कर देना ये तानाशाही नहीं है? ये मुझे बताइए ना। नहीं तो एक सेकंड, तानाशाही अगर नहीं अच्छा एक सेकंड नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे, खास करके आम आदमी पार्टी से, कि तानाशाही मोदी जी दिखा रहे थे, अरविंद केजरीवाल क्यों हार रहे हैं? देखिए, मैं फिर वही, अरविंद केजरीवाल क्यों हार गए?
अगर मोदी कर रहे थे। भाई साहब उन्होंने घोटाला किया और देश की जनता को पता है, देश की जनता और दिल्ली की जनता त्रस्त है। आज हम लोग दिल्ली के अंदर आए हैं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, छपरा से बिलोंग करता हूँ। हम लोग आए थे बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर रहन सहन के लिए और सुविधाओं के लिए। आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे गांव में दिल्ली से ज़्यादा अच्छी सुविधा है, दिल्ली से ज़्यादा अच्छी सड़कें हैं। मेरे साथी अभी बता दें, जाकर के देखें कि दिल्ली के अंदर किसी भी सड़क पे और अपने यहाँ पे देख ले, सारी सड़कें खुदी पड़ी है, बुरा हाल हो रखा है पूरी सड़कों का, हर चीज के लिए। अभी पास के अंदर, अभी मैं 2 दिन पहले मैं अपने किसी साथी को, मेरे को लेके जाना था, यहाँ पर एक खैरा डाबर के अंदर हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक का, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और अभी ये थोड़ी देर पहले, अभी आप कहते हैं कि हम अभी ये कह रहे थे कि हम कानून पे विश्वास रखते हैं, कोर्ट पे विश्वास रखते हैं। अरे भैया, कोर्ट ने ही तो आपको जेल में बंद किया है और आप लोग क्या नारा लगा रहे थे? ये लोग कानून को मानने वाले लोग नहीं है, ये लोग कानून को मानते ही नहीं। अगर कानून दिल्ली में वो सुविधाएं, इससे ये बात पूछिए कि यदि आपकी कॉलोनी में नाली बन जाएगा, सीवर डल जाएगा, तो नाली बनाने के बाद क्या आपका रोड में खराबी नहीं होगी? भाई जब नाली डाली जाएगी तो रोड तो खराब हो, उसके बाद ही ना बनेगा। इनसे पूछिए कि इनकी कॉलोनी में नाली बनने, जो जहाँ जहाँ नालियाँ बन गई है, रोड बना है कि नहीं, पूछिए तो नहीं, एक बार पूछिए। रोड बनी है कि नहीं बनी? नाली ही नहीं बनी है। नाली ही नहीं बनी। कितने दिन से पेंडिंग है? और लगभग 1.5 साल से 2 साल से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। और ये जो मैं इनको अभी एक आईना दिखाना चाहूंगा, या पास के अंदर, दूर मत जाइए, पास में यहाँ पे एक 100 फीटा रोड है और वहाँ पर हमेशा गंद मचा रहता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो विधायक जी को, जो जल बोर्ड के अंदर में आता है, एक नाला खोदना है और वो नाला ऑलरेडी जो गोबर से जाम हो रखा है, उसकी अगर सफाई करवा दें तो जो लोग जो मरे जा रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों के पैर टूट चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मच्छरों से बुरी तरह से बीमार हो रहे हैं और बुरा हाल हो रखा है पूरे इलाके का। लेकिन एक छोटा सा पैच है, मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर का पैच होगा, वो पैच के अंदर सफाई नहीं करा पा। क्यों से पूछिए ना कि निगम पार्षद किसका है? इन्हीं का तो है, बीजेपी। पवन शर्मा से क्यों नहीं जवाब लेते, क्यों नहीं सफाई करवा लेते? अच्छा, आप तो न्यूज चैनल में सब साफ सफाई किसके? नगर निगम के अंदर आता है। और यहाँ का एक नालिया की बात करो, नगर निगम किसके अंदर आता है? एमसीडी के अंदर आता है। तो फिर भाई वो पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं करवा? बात नहीं हो रही है, नाले की बात हो रही है। इसीलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। जो अंदर से जो साफ होना था, अंदर से ऑलरेडी साफ हो चुका है। जो मेन रोड, जो मेन मेट्रो इरिगेशन एक दिन लाइव जाके दिखाऊंगा कि अंदर से कितना साफ है। आपके साथ लाइव चलूंगा और फिर देखिए। नहीं, आप समझिए कि लाइव जो है, मतलब आप दिखा दीजिए। लेकिन फ्लड और इरिगेशन का जो नाला जो होता है, बड़ा नाला, उसकी तो दिल्ली सरकार के अंदर आता है। ये तो दिल्ली सरकार। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। नाले पे जब वहाँ का रास्ता ही बंद है, वो छोटी नाली आएगा तो बड़ा नाली सफाई पूरा खोद करके बुरा तोड़। लेकिन जहाँ तक अगर हम बात करें, लोकसभा तक हम पहुँच रहे हैं, तो अगर देखी जाए तो पूरी दिल्ली की जो है मतलब हालत बेकार है। साफ सफाई के मामले में पूरी दिल्ली में जो है धूल मिट्टी जो है उड़ रही है। देखिए, गर्मी के दिन में तो धूल मिट्टी उड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है जहाँ गर्मी, मेरी बात सर, मेरा सवाल एक बार मत पूरा तो करने दो। देखो, मेरा मानना है जहाँ डेवलपमेंट होगा ना सर, जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जब नालियाँ बनेंगी तो रोड तो खुदेंगे। एक बार बनने के लिए तो थोड़ा सा तो मुश्किल होना पड़ता है। गर्मी के दिन जो है अगर धूल मिट्टी उड़ती है, मैंने तो कभी इंडिया गेट पे धूल मिट्टी उड़ते हुए नहीं देखा। इंडिया गेट की तरफ सब आदि इस तरह इंडिया गेट की बात करें तो उस तरह तो केंद्र सरकार को सब कुछ ठीक करना चाहिए। केंद्र सरकार को क्यों करना चाहिए? तो राज्य सरकार में आता है। भाई साहब, राज्य का पूरा दर्जा कहाँ है? आप बताओ ना। आप एक बात बताओ, यहाँ पे मेयर बन अभी नहीं राजमणि जी, आप एक अपने ही जो है शब्दों में फंसते जा रहे हैं कि क्या ये जो है जो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है क्या? भाई साहब, राज्य सरकार के अंदर आता है, लेकिन जो आप एक बात बताओ सर, कोई भी परमिशन लेने दे रहे हो आप? कोई भी डिसीजन लेने दे रहे हो? कोई भी डिसीजन नहीं लेने। जब ये एमसीडी में आए थे तो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, दिल्ली जनता को मूर्ख बनाया था। अभी आप चले जाइए आजादपुर के पास जो बड़ा वाला जो कूड़े का ढेर है, उस कूड़े के ढेर को इन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में वो कूड़े का ढेर साफ कर देंगे। वो कूड़े का ढेर तो इनसे साफ हुआ नहीं। आप पूरे निगम के जहाँ जहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है, तो उन सारी जगहों पर कूड़े का बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ है। वहाँ पर जानवर, वहाँ पर उन पोलोथीनों को खा खा के मर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये
ये तो एक हद तक था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ। नहीं, देखिए शब्दों में घुमाइए मत। अभी जो है सही बात है, जब यहाँ पे एमसीडी का चुनाव मतलब कि शुरू होने वाली थी और एमसीडी के चुनाव में जो भी पार्टी भाग ले रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने उस समय में वो कह रहे थे कि जो है मैं जब यहाँ पे दिल्ली में आ जाऊंगा तो कूड़े के ढेर को हटाऊंगा, और कूड़े के ढेर से ही राजनीति शुरू किया था। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि चुनाव का कितना दिन हो गया, लेकिन एमसीडी में सरकार बनाने का कितना दिन हो गया, लेकिन आज तक वहीं पे आ रहा हूँ, इसी को तो मैं तानाशाह कह रहा हूँ। एक बात बताइए, बिना किसी सबूत के आप मान गए अरविंद केजरीवाल जी तानाशाह हैं, आप मान गए? काम नहीं करने देगा। यहाँ पे क्रोनोलॉजी को समझिए, काम करने जीतने के बाद भी आप काम करने नहीं दे रहे हो, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप जीतने के बाद भी काम नहीं करने दे रहे हो लोगों को। जिसे काम नहीं करना होगा ना, जब घर में बहू आती है ना, और अगर वो कामकाजी होगी तो पूछने नहीं जाएगी सास से कि मैं सासू माँ ये करूँ, और जिसे नहीं करना होगा ना वो नए नए बहाने ढूंढेगी। उनमें से ये, अगर आप लोगों के बस की काम करना नहीं है तो आप सारे के सारे विधायक हैं, पूरे के पूरे विधायक आपके हैं, लगभग 90% 95% विधायक इनके इस्तीफा दे दें। दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने जो सरकार अब तक काम किया, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप तक कोई सरकार काम नहीं करी है। सुन लीजिएगा, काम गिनवा रहा हूँ आपको। दिल्ली में स्कूल अच्छा करने का काम किया, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करने का काम किया, बीच में टोकेगा नहीं, काम मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया। आपको पूरा समय दिया, मेरी बात पूरा सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयाँ मुफ्त, और उसके बाद सारे जांच मुफ्त। सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट होता है और तो उसके तहत जो 100 नंबर पे कॉल करके डाक के थोड़ा पूरा हॉस्पिटलिटी का सारा खर्चा दिल्ली केजरीवाल। उसके बाद बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करवाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। उसके बाद मैं बात करूं तो फिर बिजली यूनिट, जो गरीब के तबके के लोग, बिजली में 200 यूनिट का फ्री और 400 यूनिट माफ करने का काम, जो गरीब को फायदा पहुंच रहा है। पानी की बात करें तो उसमें बेनिफिट। और पहले जवाब ले लेते हैं रंजीत जी, मैं आपसे भी पूछता हूँ। हाँ जी, पूरा काम किया है कि मैं बोलते रहूंगा, नहीं खत्म होगा। दूसरी बात, ये जय श्री राम, ये सिर्फ जय श्री राम के बोर्ड पे काम करते कोई सर दिल्ली की जनता के लिए कौन सा काम किया बताओ तो सही। प्रवेश वर्मा 10 साल रहा है यहाँ पे, कोई काम तो बताओ ना सर कि ये जनता के हित में काम किया है। जनता के हित कम ये तो पूछना तो बनता है ना। 10 साल आपको पहले जो इन्होंने काम बताया, रंजीत जी पहले जो इन्होंने काम बताया है कि हमने ये सब किया है, तो पहले उस पर आप बताइए जी। भाई साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, और फिर एक तरफ से बीजेपी वालों ने इनको काम भी कर लेने दिया। कहते हैं एलजी हमें काम नहीं करने देते, फिर आपने काम कैसे किया? ये सरासर झूठ का पुलिंदा बांधना इनका काम है। इनकी राजनीति झूठ से शुरू हुई थी। आज ये मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं ना, मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ता बिल्ली, आपको अभी मेरे साथ चलिए, अभी लाइव करते हुए चलिए, मैं आपको मोहल्ला क्लिनिक की हालत दिखाता हूँ। वहाँ पर इस समय या तो स्मैक पी रहे होंगे, जैसे पंजाब के अंदर जो हालत है वही हालत इन्होंने दिल्ली के अंदर भी कर दी है। पूरी तरह से नशाखोरी चालू कर दी है, वही हाल। और किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आप मेरे साथ चलिए, कैमरे को ऑन करके चलिए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, काम की राजनीति करते नहीं। काम की राजनीति, अब पूरे देश के अंदर काम की हवा बह रही है, और यही कारण है कि दिल्ली ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। और फिर से जी, इसमें कुछ मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब खोखले वाली बात है। और आपको बता रहा हूँ, जीत तो ये गए हैं, लेकिन इनकी सरकार हाथ पे टिपिट गया है भाई साहब। 3 महीना 6 महीना से ज्यादा चलने को नहीं है। और मैं शब्दों के माध्यम से घेरना चाहता हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात, ऐसा है आपने जो कह रहे, आप पानी पे काम कर रहे थे, आपने पाइपलाइन का विस्तार कर दिया, लेकिन पानी जो है लोगों को नहीं मिला जी। पहले आपके 70 विधानसभा में से पानी प्रॉपर एक बात बताओ, पानी हरियाणा से आता है। पानी को दिल्ली को जनता को परेशान करने के लिए काम इन्होंने किया। पानी गर्मी के समय में पानी लिमिट देते हैं, जब पानी ये देंगे नहीं तो मैं छोड़ूंगा कहाँ से? दिल्ली तो पानी पैदा करती नहीं है, तो ये रोकने का काम ये लोग करते हैं, हम थोड़ी करते। दिल्ली कि जब इससे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो उस सरकार में जनता को जो है पानी जो है मिलता था,
उस समय। लेकिन आज मंदिर में मैं हर उस पे जो है जो डिबेट में कहता हूँ कि मंदिर में चंद्रोगत जो है 24 घंटा मिल सकता है, लेकिन दिल्ली में पानी जो है 24 घंटे 48 घंटे में 15 मिनट मिलता है। ये गलत है भाई साहब, सरासर सही है। इन लोगों का ना नीति है ना रीति है, कुछ नहीं है इनके पास खाली ढोकलेबाजी है। जब काम की बात करोगे, जब काम करवाने की बात करोगे तो ये कहेंगे हमें भाजपा काम नहीं करने देती, और वैसे ये झूठे काम किया रहे। इन्होंने कोई स्कूल, कितने स्कूल बनाए हैं बता दो ना, कितने कॉलेज बनाए दिल्ली में बता दो, मुझे आंकड़े दे दो आप। ना इनके पास कोई स्कूल का आंकड़ा, इन्होंने कमरे बनाए हैं और कमरों में भी भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। अरे आप छोटा सा घर बनाते हैं, आप 25 गज का 30 गज का मकान बनाते हैं, उसके अंदर भी लिंटर डालते हैं। आप, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये मेरे साथ चले और जो भी स्कूल के अंदर जो इन्होंने कमरे बनाए, अगर एक भी कमरे के अंदर लिंटर पड़ा हुआ मिल जाए तो मैं आज राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। सारे कमरों के अंदर क्या बात है, बताइए। देखिए, इनको तो त्याग पत्र खैर वो जोश में दे रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, जो ये कह रहे हैं उनका उसका जवाब दीजिए आप कि लेंटर अगर एक भी मिल जाए तो उसके बाद ये त्याग पत्र। चलिए ना, फिर नकली चल लेते हैं, फिर सेक्टर 16 चल लेते हैं, सेक्टर 19 चले जाते हैं। महाराज चलिए ना, हमारे सेक्टर 13 चले जाते हैं, चलिए ना, सेक्टर 10 चलते हैं, चलिए ना। कैसी बातें कर रहे हो, हम चलने के लिए तैयार। ये भी तो चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं। अरे कोई स्वीकार नहीं करेंगे। इनका नेता भी ऐसा। यहीं पे दिल्ली में एक पहला स्कूल बना, दिल्ली सरकार ने एक पहला सैनिक स्कूल बनाया जहाँ के सारे बच्चे एनडीए पे टॉप किए, सिलेक्शन हुआ पहली बार में। इनसे ये पूछिए, ये काम किया दिल्ली सरकार ने, ये काम किया है। पूछिए, झरोदा में नहीं बनाया तो पूछे ना इनसे। भाई साहब, यही तो बना है नजफगढ़ विधानसभा के अंदर। भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह के पुराने स्कूलों के अंदर रेनोवेट कर सकते हैं ये लोग। पता है क्या है, ये लोग सिर्फ जो आजकल जो नई कंपनियां चल रही है ना, चमकाने वाली, ओयो रूम की तरह है ये लोग। ये पार्टी भी ओयो रूम की तरह, ओयो वाले जो पुराने होटल थे ना, उसके अंदर चमकाने का जो काम करते थे, चमकाया, उसके अंदर अच्छे से बिस्तर लगाए और उसके बाद ओयो में क्या होता है, उसी तरह की ये पार्टी है। मेरी बात सुनिए, दिल्ली के स्कूल में पहले बच्चों को भेजने से शर्म आती थी क्योंकि टाट पे बैठाया जाता है। दिल्ली में एक तरह की एजुकेशन ने किया भाई साहब। 26% एजुकेशन जो दिल्ली सरकार का बजट है उसमें 26% का हर साल जा करके एजुकेशन को ठीक करने का काम किया। और आज शान से अपने बच्चे को लोग सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। और जो टीचर होता है, पहली बार टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए विदेश भेज रहे हैं और ट्रेनिंग दे करके अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, एसओसी का स्थापना किया, एसओसी में लाखों बच्चे आज मेरा सवाल यही है कि जब आप इतना काम कर रहे हो तो फिर बीजेपी कहाँ से रोक रही है काम करने में? बीजेपी एलजी के अंदर रोका है ना भाई साहब। यदि नहीं रोका होता तो और बेहतरीन, नहीं रोकने के बाद इतना काम किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि खुले तौर पे यदि काम करने देता, रोकने के बाद भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। मैं अभी, मेरे साथी बैठे हैं राजमणि जी, मैं इनको भी गिना देता हूँ। सिर्फ जो आपका साईं बाबा मंदिर से लेकर के और अपना यहाँ जो नाला पार करेंगे यहाँ तक 7 दारू के ठेके की परमिशन दी थी। 7 दारू के ठेके के अंदर कितना बड़ा घोटाला किया तो आप समझ जाइए। इन्होंने यहाँ तक कि लड़कियों के लिए पिंक ठेके खुलवाने के काम करे। जो 22 साल की उम्र होती है दारू पीने की, उससे कम में दारू नहीं मिलती, इन्होंने 18 साल कराने के। ये सिर्फ नशाखोरी करवा सकते हैं, कमीशनबाजी कर सकते हैं, इसके सिवा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और जब काम के बारे में इनसे बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग भागने के लिए इनके पास एक ही रास्ता है। वो रास्ता है जी, मुझे एलजी काम नहीं करने देता, मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते। जहाँ पे ये लोग फंसते हैं, जहाँ पे इन लोगों का सच्चाई सामने आती है, वहाँ पर इसी तरह के ये बहाने करते हैं। और यही कारण है कि पंजाब ने इनको आईना दिखा दिया है, दिल्ली ने आईना दिखा दिया है। यही होता है। मैं राजमणि जी, मैं आपकी बात कहता हूँ। मैंने एक सवाल पूछा कि प्रवेश वर्मा का 10 सालों में एक काम बताइए, जवाब मिला आपको? नहीं ना, नहीं, घुमा फिरा दिया ना। तो यही होता है। एक मिनट मेरी बात पूरा करने दीजिए सर, रोक लेते हैं सर। मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ जय श्री राम पे पूरी जिंदगी आप नहीं कर सकते हैं। जय श्री राम सब पुजारी हैं, हम भी भक्त हैं यार, हमने भी मंदिर बनाए हैं। इसका मतलब काम ना करें, ये क्या मतलब है? न करे। केजरीवाल ने स्कूल एजुकेशन पे काम किया। पूरे देश में इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? आप बताइए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए कि नहीं? बताइए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे दिल्ली में वैसे व्यवस्था? स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए ना, हर जगह होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप, सवाल ये है कि अगर आप किया और
मैं पिछले कई दिन से सुनता हूं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि जी आप जो कर रहे हो जनता जवाब देगी। जहां तक कि विधानसभा में टेबल को पीट करके आपने कहा था कि जनता जवाब देगी, तो जनता जवाब देगी तो आज प्रवेश वर्मा की जगह पे आज बीजेपी का ही सांसद आया, क्यों ऐसा क्यों? मैं क्या मेरा सवाल सुनिए, देश की बात करनी होगी आपको। मैं मानता हूँ दिल्ली की जनता को हमें नहीं वोट पाई, लेकिन एक बात यूपी में जाइए ना, अयोध्या में जहाँ पे आप लोगों को भ्रमित किया, लोगों को भाई देश मंदिर बहुत अच्छा, हम भी मानते हैं राम भगवान को, अयोध्या आ रहे सर। आप यूपी में चाहते थे ना कि मैं 80 के 80 जीतूंगा, क्या हादसा हुआ यूपी में बताइए? हुआ नहीं हुआ बताइए? अभी आप इतना ही अच्छा कर रहे हैं तो यूपी के बारे में बोलिए ना। अगर ये लोग, मैंने कहा ना ये भगोड़े हैं, ये लोग आम आदमी पार्टी भगोड़ी है। अगर ये जवाब दे सकते हैं तो पंजाब के बारे में जवाब देते, यूपी नहीं भागते, दिल्ली के बारे में जवाब देते। जवाब इनके पास होता ही नहीं है। और ये पूरी तरह से झूठ का एक भ्रम फैला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यूपी के अंदर जिस फैजाबाद सीट की बात कर रहे हैं ना, अयोध्या से जीते हैं। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अयोध्या से जीते हैं, अयोध्या एक विधानसभा है, अयोध्या से जीते हैं। फैजाबाद में हारे, वहाँ भी कुछ जातिगत समीकरण था, वो हमारी पार्टी का इंटरनल है, हम अपने आप देखेंगे, हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हार को स्वीकार करना सीखिए। आपको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है, आपके ये फ्री के ढकोसलों को नकार दिया है। जनता को काम चाहिए, ना कि इस तरह का ढकोसला चाहिए। काम ही चाहिए, और सिर्फ काम के नाम पे वोट ये मांगते हैं, सिर्फ जय श्री राम के नाम पे वोट। यही तो दिक्कत है। तो फिर आप काम क्या किए हो? तो जय श्री राम। ये देखिए, सुनिए, ये हरकत है, यही है। ये लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम की जगह पर, जहां अयोध्या में इन लोगों का कहना, इनके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका कहना था कि वहां पर स्कूल बना दो, वहां पे कॉलेज बना दो। ये लोगों का बड़ा ही अलग तरह का चरित्र है। और जैसे ही मंदिर बना, उस टाइम भी ये कहते थे, मेरी दादी ने सपने में बोला कि वहां मंदिर की जगह पे स्कूल बनना चाहिए। जैसे बना, इन लोगों का, मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों की रीति नीति कुछ नहीं है। ये काम करने की नीति है ही नहीं। ये लोग तो इलेक्शन के दौरान पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। इलेक्शन के दौरान आचार संहिता लगने के बाद एक घर में जाकर के भाड़े की, मतलब बच्चों को, जो छोटे 15, 17 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चों को इन्होंने हायर किया और घर में जाके फॉर्म फिल करके भेज दिए। वो सोचा और के 1000 रुपए देंगे। जब इन्हें लगा कि हम पूरी तरह से हार रहे हैं, हमारा कोई सहारा नहीं बनेगा, अरे हम तो राम के हैं, हम गर्व से कहते हैं हम राम के हैं। आप लोग बन के दिखाओ ना राम के। आप लोग ना अपने धर्म के हो और ना अपने देश के हो। अभी जाकर के इनको फंडिंग भी 1000 रुपये जो महिलाओं को जो मिलने वाली थी, क्या अभी भी इतनी बड़ी हार के बाद भी जो है अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को 1000 रुपये देंगे? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जो कहता है ना, वो करता है। और ये जो स्कीम लाया है ना, ऑलरेडी भाई साहब को मालूम नहीं है, 3000 करोड़ का तो पास कर दिया है इस फंडिंग के लिए, जो कि अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। इनको पता ही नहीं है भाई साहब, हम काम करने वाले लोग हैं। और इस एक मिनट, अच्छा राजमणि जी मेरा एक सवाल है, बोलने दीजिए। मैं आपको पूरा 100% विश्वास दिलाता हूँ, विधानसभा के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को पसंद किया, कहीं नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है? मैं मानता हूं पिछली बार की भी 760 इनको सीट दिया था ना, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कितना आया? 70 में से 62। तो मैं अभी बता रहा हूं, इस बार भी दिल्ली में। तो मेरा सवाल, मेरे साथ साथ जो जनता भी आपसे यही जानना चाहती है कि क्या खामियां आप लोगों के अंदर है कि विधानसभा में तो आप आ जाते हैं लेकिन लोकसभा की सीढ़ी नहीं पहुंच। देखिए, हम लोग जमीनी तौर पे, जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग, और दिल्ली की जनता के लिए हम लोग काम किए। एक बार महिला को, एक कहने का मतलब है कि अभी जो यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी जो जीत करके इतनी ऊंची मार्जिन से, चैनल के थ्रू कहने में बेझक मुझे कोई हिचक नहीं है कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा के चुनाव पे, क्योंकि हमारे कैंडिडेट कम थे, हो सकता है इसलिए हमें वोट कम किया है, लेकिन दिल्ली में आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली में एक बार फिर से विधानसभा में आम आदमी पार्टी की परचम लहराएगी। लेकिन लोकसभा में क्यों हार दे जाता है?
वही तो मैं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखिए पब्लिक है। आप ये मान गए ना कि आपका जो है कैंडिडेट कम था, यानी कि 7 में से 4 कैंडिडेट आपके थे, तो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट था वहाँ पे आप लोग सपोर्ट नहीं किए, जहाँ पे ये बात मत कीजिए का सपोर्ट नहीं किए। देखिए सपोर्ट अनसपोर्ट नहीं होता है, ये सपोर्ट होता है विश्वास पब्लिक के ऊपर है। कार्यकर्ताओं की तो अपना मेहनत करता हूँ, और हमने कार्यकर्ताओं ने दोनों पार्टी को कार्यकर्ता ने पूरा जबरदस्त मेहनत किया है सर। और इस पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ, आम आदमी पार्टी में जितना कहने का मतलब कि कार्यकर्ता ने जम के मेहनत किया। करने देते हैं, मेरी बात सुनिए, जितना मैं पार्टी में कार्य करता हूँ और बना रहूंगा और जिंदगी भर बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी के परचम को लहराऊंगा और आम आदमी पार्टी के एक दिन आने वाले समय में पीएम भी होगा, आम आदमी पार्टी का पीएम भी होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। इनको हम भारतीय जनता पार्टी में बुला भी नहीं रहे हैं, तो ये आएंगे कैसे, ठीक है। हमें आवश्यकता भी नहीं है इनकी, ये जिस पार्टी में रहें अच्छे से रहें। और रही बात काम की, भी बात कर रहे थे, मैं काम की बात बताता हूँ। दिल्ली के अंदर काम की, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी जाम की। जाम की समस्या के लिए ये तो कुछ कर नहीं पाए। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली के घेरे पे एक रोड बनाया, और उस रोड के माध्यम से जितना भी जो ट्रक थे, वो ट्रक जो दिल्ली के अंदर आकर के पोल्यूशन करते थे, उनको रोका। आज कोई भी अगर गाड़ी अगर गुड़गांव से चलती है तो उसे दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, वो हाईवे पे चढ़ेगी, कुल्ली मानेसर हाईवे पे चढ़ेगी, और उसे दिल्ली के किसी भी कोने में जाना हो तो घूम के चली जाएगी। ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, हम लोग काम करते हैं। आज आप गुड़गांव से चलिए, गुड़गांव से पहले आपको नजरगढ़ आने के लिए 2.5 से 3 घंटे, कभी कभी 5-5 घंटे लगते थे। आज जो UAR बनाया हुआ है, उससे आप यहाँ से आप गुड़गांव से जैसे ही चढ़ेंगे और आप यहाँ साईं बाबा के पास में उतरेंगे, आपको मात्र हैरान हो जाएंगे। और ये हैरान नहीं होंगे, ये मानते हैं इस बात को कि मुश्किल से मुश्किल आपको 20 मिनट के अंदर आप यहाँ पे आ जाएंगे। हम काम की राजनीति करते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जो है बाहर से रोड बनाया, सारा कुछ किया, और आम आदमी पार्टी से पे जो है बहुत दिन से ये जो है मतलब लोग कहते हैं, ये आलोचनाएं होती है कि शीला दीक्षित जी ने और जो उनके जो है कैबिनेट मंत्री थे PWD के मिनिस्टर राजकुमार चौहान जी, तो उन्होंने जो है जगह जगह फ्लाईओवर और रोड का विस्तार किया था। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कॉस्ट कट में जो है रोड को हटा दिया, फ्लाईओवर को हटा दिया। ऐसा कौन सा जगह बताया कि फ्लाईओवर हटा दिया? आप एक बात बताइए, RK पुरम से अब आते हैं, नेहरू प्लेस से आते हैं, पेरीफेरल रोड किसने बनाया? पूछना चाहता हूँ। शीला दीक्षित। भाई साहब कैसी बातें करूँ, उनके बाद ये रोड बनी है भाई, डॉक्यूमेंट वही भाई साहब हो गया, मतलब वो किए तो शीला दीक्षित की, मतलब बताओ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हर विधायक ने इनके घोटाला किया है, इनके मुखिया जो है उन्होंने घोटाला किया, इसके सिवा कुछ काम नहीं किया है। और दिल्ली को इन्होंने बद से बदतर हालत में लाके छोड़ दिया है, दिल्ली को नर्क बना दिया है, और सिवाय घोटाले के इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, उम्मीद किया जा सकता है कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो आने वाले चुनाव में जो है आप दिल्ली को बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देंगे? देखो सर, ये खाली फ्लो में हमने ठीक करने का काम किया है सर। एक बात होती है, आप एक घर में रहते हो तो आपको सीवर चाहिए, सुन लीजिएगा मेरी बात, पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये जो क्या ये दिक्कत है। मैं बात खत्म नहीं करता, उधर कर देते भाई साहब, ये गलत है। तो एक फंडामेंटल एक घर को चाहिए, वो देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया महाराज। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा क्या, आप देखिए आज दिल्ली में पूरा CNG के बस है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक बस है, सारे के सारे। अब देखिए इतने AC बस, इतना सुविधा कहाँ मिला है बताइए? आज इतनी बसें चल रही, जितना जरूरत भी नहीं है, जितना जरूरत से ज्यादा बसें हैं, बताइए। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं केंद्र के द्वारा दी गई है। फिर मैंने कहा ना, अधूरा ज्ञान है। जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चल रही हैं वो केंद्र के द्वारा दी गई है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और ये जो बसों की बात कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा बसें हैं। अब ये ज़्यादा बसें क्यों हैं? जहाँ ज़रूरत है वहाँ बस नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो जो बस में बैठा हुआ कंडक्टर है ना, एक महिला चढ़ती है वो एक टिकट के लिए, उसकी जगह पे 10 टिकट को फाड़ के फेंक दिया जाता है। पूरी तरह से घोटाला किया गया है, और घोटाले के अंदर ये सारे लोग जितने भी इनके विधायक हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है जो यहाँ का, वो भी इसमें लिप्त है। इसके सिवा कुछ नहीं करा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जब आप इनसे काम की बात करेंगे, काम क्या किया है, काम के बारे में बताओ ना। कितने फ्लाईओवर कितने फ्लाईओवर बनाए हैं, कितने कॉलेज बनाए, जरा बता तो दो।
नहीं बनाया। मुकरवा चौक से जो वजीराबाद के बीच में कुछ फ्लाईओवर को खत्म कर दिया गया कॉस्ट कट के नाम पे। नहीं, खत्म नहीं किया गया है। मतलब देखिए, जिसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं होगा उसके बारे में मैं बात नहीं पता है। बिल्कुल लीजिए मेरी बात, देखिए मैं वो वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी फंडामेंटल की बात करता हूँ तो आप वहाँ लेके चले जाते हैं। भाई साहब, दिल्ली की तो पानी की, अगर पानी की बात की जाए तो पानी की बात की जाए तो इतना आपने पानी पे काम किया, पानी की उसके बाद 15 मिनट पानी आता है, पानी आता है, 6 बजे तक पानी आता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जनता प्यासी रह जाती है। आप लोगों की मेहनत प्यासी कोई नहीं रहता। जहाँ तक आदि पानी नहीं पहुँचता है, पूरा आदि उनको बताया गया है कि हम टैंकर के द्वारा पहुँचाएंगे। जहाँ पानी नहीं पहुँच पाती है, इस बात को मानने के लिए मुझे कोई कतई नहीं है। गर्मी के दिनों में कुछ जगह पे पानी नहीं पहुँच पाती है, जहाँ हम टैंकर से पानी पहुँचाने का काम करते हैं। केजरीवाल जी जब के अंदर दिल्ली में आए थे तो उनका नारा था कि मैं दिल्ली को टैंकर मुक्त बनाऊंगा। पूछिए कहा था नहीं कहा था। और आज भी जब जब बात आती है तो ये अभी भी टैंकर का घोटाला होता है दिल्ली के अंदर। पानी के लिए जब 14 से लेकर के और आज तक पानी की सुविधाएं होंगी पूरे सारे कॉलोनियों के अंदर होगी, सिर्फ वादे होते हैं। 5 मिनट में आप ये जवाब दे दीजिए, टैंकर का घोटाला हो जाता है। कोई टैंकर का घोटाला नहीं होता है भाई साहब, ये कहने को तो कुछ भी कर लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए ना, एक बात पूछते हैं। मैं आदि मान लिया कि पाइप दिल्ली की सरकार ने हर घर तक पाइपलाइन पहुंचाने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब। समय समाप्त होने के कारण मैं बस आपसे एक लास्ट सवाल पूछने जा रहा हूं कि आज से 10-12 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को कहा था कि कांग्रेस बदनाम पार्टी है, कांग्रेस करप्ट पार्टी है, कांग्रेस ने कोयला खा गई, कांग्रेस ने जो है ये खा गई, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे में कांग्रेस का नाम दे दिया। आज उसी कांग्रेस के साथ आप लोगों को अलायंस करके और हारने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आदमी डूबता है ना भाई साहब, जबरदस्ती उसको तानाशाह के रूप में परेशान, हाँ तो पकड़नी पड़ेगी ना, ऐसे ही थोड़ी दबा दीजिएगा। आप कीजिए ना, अब आया है ना ऊँट पहाड़ के नीचे, अब 240 आपको पता चलेगा। ज़्यादा ना, मैं फिर बैठूंगा 6 महीने बाद, और देखिए मैं आपको गारंटी चैनल के माध्यम से गारंटी बता रहा हूँ, आपकी सरकार 6 महीने ज़्यादा नहीं चलने वाली है। इसके बाद में जय हो। सुना ना आपने, इन्होंने कहा डिसीजन लेंगे तो बच लेंगे। ये चाहते नहीं है कि डिसीजन लिया जाए। अरे ये वो लोग हैं, और वो अरविंद केजरीवाल है जो बच्चे की कसम खा करके और कोसते थे इन लोगों को, पानी पी पी के जिन जिन पार्टियों को गाली देते थे, आज उन सारी पार्टियों के साथ हाथ से हाथ मिला के बैठे हैं। जैसे वो चोर, वो सारी पार्टियां चोर, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी चोर की बात करते हैं। आप चोर की बात करते हैं। एक बात बताइए, जितने भी चोर थे उसको तो अपनी पार्टी में ले लिया महाराज। एक बात बताइए, लेकिन मेरा सवाल अजीत पवार क्या है, वो पहले घोटाला किया था तो अशोक चौहान की बात कर रहे हैं। महाराज को पूरा घोटाला करके पूरा वो चौहान की कितने लोगों को लेकर के आए। लेकिन आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में भी भ्रष्टाचारी थे? इतना भ्रष्टाचारी आप मानते हैं कि कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग थे, उनको बीजेपी ने ले लिया और उसके बाद वॉशिंग पाउडर निर्मा से सफाई करके बोल दिया क्लीन हो गया। आप 6 महीने बाद रुकिए, 6 महीना बाद यदि सरकार लास्ट जवाब कल जब तक बीजेपी कहती थी कि वो लोग भ्रष्ट हैं तो ये लोग कहते थे कि वो तो सही हैं। आज उन्होंने इनको आईना, इनके मुखिया ही ये भ्रष्टाचार करवाते थे और उनको पता चल गया तो उन्होंने इनको आईना दिखाने का काम किया, भ्रष्ट पार्टियों को लात मार के छोड़ दिया। तो अब इनको वो भ्रष्ट दिख रहे हैं। कल तक सारे वो साध दिखते थे, कभी ये कहते थे कि वो लोग भ्रष्ट हैं, आज उनको ये सभी लोग भ्रष्ट दिख रहे हैं, क्योंकि भ्रष्ट जो होगा उसको सारे लोग भ्रष्ट ही दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके अगले जो है मतलब उसमें जो है आप तक जो है फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से इसी